नमस्कार दोस्तों, अक्षय इंस्पायर पे आपका स्वागत है। तो दिन था 22/7/2025 यानी कि शिवरात्रि से एक दिन पहले। तो मॉर्निंग अच्छी थी, केला खा के बाइक लेके मैं निकल गया अपने वर्कआउट की तरफ। पहले मैंने वेट चेक किया, वेट 74.95, काफ़ी अच्छा है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया अपना वर्कआउट। पहले पुलअप्स ये लिए मैंने 4 सेट, पहले 3 लगाए, फिर 4 लगाए, फिर 4 लगाए। उसके बाद मैंने लेट पुल डाउन की। उसके बाद मैंने की बारबल बेंट ओवर, 4 सेट लगाए 10-10 रेप्स के साथ। मज़ा आया। मैंने लास्ट सेट में मैंने फेलियर तक लगाए, मज़ा आया पूरा। इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो थी सीटेड केबल रो। इसके 3 सेट लगाए, 10 रेप्स, 12 रेप्स, उसके बाद 15 रेप्स। वेट आप अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आई हमारी बारबल कर्ल। इसके 3 सेट लगाए, 10 रेप्स, 12 रेप्स, 15 रेप्स। वेट आपको अब लगभग 1 मंथ हो चुका है, तो आप वेट इंक्रीज़ कर सकते हैं अगर आप मेरी सीरीज़ के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके बाद लगाए प्रीचे कर्ल्स, 3 सेट 10-10 रेप्स के साथ। 2 सेट लिए मैंने इसके 10-10 रेप्स के साथ। लास्ट सेट लिया मैंने इसका 12। वेट आपको इंक्रीज़ करते रहना होगा। इसी के साथ मेरा वो वर्कआउट ख़त्म। मैं निकल गया घर की ओर और सब घर जाके सभी नहाने धोने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मैं निकल गया अपनी गाड़ी लेके गांव के लिए। गांव में मुझे कुछ काम था, ट्रैवलिंग दिखाएंगे आपको आज इस पूरे दिन क्या क्या किया। बनी रही है हमारे साथ। फिर इसके बाद मैं अपने गांव में पहुंचा। गांव में पहुंच के पता चला मुझे जाना है अभी अपने गायों के लिए चारा लेने खेत से। तो इस चारे को बोलते हैं ज्वार। तो आप थोड़ी देर नेचुरल आवाज़ का लुत्फ़ उठाइए। उसके बाद घर पहुंचने के बाद फिर से नहा धो के कपड़े बदल के मैं निकल गया हमारे गांव के भंडारे के लिए। तो भंडारे पहुंचा, पता चला मुझे डीजल लेने जाना है जनरेटर के लिए। तो जनरेटर के लिए डीजल लेने के बाद फिर वापस पहुंचा। तो यहाँ खाने की तैयारी हो रही थी, पंडाल में जिमाने का काम चल रहा था। तो पूरी तल रही थी, सब्जी बन रही थी, 2-3 तरह की सब्जियाँ थी, जलेबी थी, काफ़ी अच्छा भंडारा था। तो फिर वहाँ पे छोटे भाई बहन बैठे थे, तो उनसे थोड़ी, ये गांव के छोटे भाई हैं सभी, तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत की। मैं तो छोटू बोल रहे थे घर में। तो एथलीट वासु आप कुछ बोलना चाहेंगे? प्लेयर ये थोड़ा शाई फील कर रहा है, बट इसकी आईडी मैं लिंक कर दूंगा पेज में। भाई बोले कि एक बार जलेबी चेक कर लो, अकेला लग रहा। इससे कम ना यो बिल्कुल नहीं खाता, यो भाई बिल्कुल नहीं खाता भाई, मिट्टे से इसका परहेज है। उसके बाद हम ट्रैक्टर लेके निकल गए पूरा महादेव मंदिर के लिए। वहाँ पे हमारे कावड़िया भोले आए हुए थे, मेरे परिवार के गांव के। तो उन्हें हम लेने गए थे ट्रैक्टर से। यहाँ पे हमने अलग अलग जगह बहुत सारे शिविर लगे हुए थे जहाँ पे भोले विश्राम कर रहे थे। रोड पे काफ़ी कम ट्रैफिक था क्योंकि ये भोलों का रास्ता था। इट मीन्स कावड़िया आ रहे जा रहे थे। तो इस रोड पे अभी ट्रैफिक नहीं है क्योंकि यहाँ पे डाक कावड़ के लिए रास्ता है बेसिकली। तो वो जो पैदल यात्री आते हैं कावड़िए, उनके लिए दूसरा रूट है गांव की तरफ से। यहाँ से गवर्नमेंट की बसेस चल रही हैं ताकि यहाँ से कावड़िए हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं उनके लिए आराम से ट्रांसपोर्ट मिल सके। ये कावड़ थी मंदिर के रूप में बनी हुई, काफ़ी अच्छी और सुंदर बना रखी थी। उसी के बाद हम लोग फिर पुरा महादेव के रास्ते पे चल दिए जहाँ काफ़ी ट्रैफिक हो रहा था और अलग अलग तरह की हमें कावड़ देखने के लिए मिल रही थी। बहुत से बोले अपने घर के लिए निकल रहे थे। तो हम पहुंच चुके थे पुरा महादेव मंदिर, जो प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ पे। बताया जाता है कि परशुराम मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम ने की थी, जो कि यहाँ के संस्थापक माने जाते हैं। तो रोड पे काफ़ी ट्रैफिक था, पुलिस वालों ने बैरियर्स लगाए हुए थे, बट हमने कुछ बातचीत करी तो हमें उन्होंने जाने दिया। और यहाँ पे हमने देखा कि एक नई तरीके से कावड़ ला रहे थे बोले। कलश ले रहे हैं कोई लोग कावड़ ले रहे हैं, कोई लोग जल ले रहे हैं। तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग थे। लोग इट मीन्स भोले कावड़ियाज। एक कावड़िया देखा मैंने, स्केट्स लेके जा रहे थे। ये तो अमेजिंग था, मतलब कुछ डिफरेंट था औरों से अलग। उसी के साथ हम आगे बढ़ते गए। हम अपने कावड़ियों को ढूंढ रहे थे, उनका फ़ोन लग नहीं रहा था वहाँ पे। जैमर लगा हुआ था गवर्नमेंट का। तो सडनली वो मेरे को दिखे, तो मैंने उन्हें बोला रुकने के लिए। तो कुछ भोले ही एरिया हमारे, इनसे हाय हेलो करी। कुछ बोले आके खड़े हैं, इनको बैठाया। 2 भाई इधर खड़े हैं,
2 भोले आगे खड़े हैं। तो लगभग हम 10-15 बंदे इकट्ठे किए, फिर हम निकल के घर की ओर। तो यहाँ पे शिविर लगा हुआ था, इन लोगों ने स्पेशली बुलाया, फिर इनके लिए कुछ भोजन लिया, शरबत लिया और हम चल दिए। गांव के रास्ते से जा रहे थे तो बच्चों से हाई फाई किया, सब जय भोले की बोल रहे थे। बोल कुछ शंकर भोले हमारे साथ भगवान थे, की जय। जयकारों के साथ भोले निकल रहे थे वहाँ से। उसी के बाद हम पहुँचे अपने फार्म हाउस के साइड। तो हमारे पिताजी ने कावड़ियों का स्वागत किया। उससे मिलने के बाद फिर हम निकल लिए अपने गांव के भंडारे की ओर। वो लोग अपने घर तक पैदल ही जाते हैं बेसिकली, होता है सब। उसी के बाद फिर हम गांव के भंडारे की ओर चले, शिविर की तरफ। तो बीच में कि इन्होंने पानी पिलाने काम किए थे, बेसिकली शिकंजी बांट रहे थे वहाँ पे। तो शिकंजी का लुत्फ उठाने के बाद अगले भंडारे मिली हमें कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी। तो इसी के बाद फ्रूटी का लुत्फ उठाने के बाद हम पहुँचे अपने भंडारे की तरफ। तो वहाँ पे पहुँचते ही बच्चों में खुशी लहर और सभी दौड़ पड़े फिर मिलने के लिए। सभी हाय कर रहे थे, हेलो कर रहे थे। उसके बाद कावड़ियों को वहाँ पे ड्रॉप किया। ड्रॉप करने के बाद बच्चों को लेकर गांव की तरफ निकल लिया मैं। गांव में पहुँचने के बाद ये ट्रैक्टर मैंने स्टैंड में लगाया। उसके बाद वापस आया तो रात के खाने का समय था। शिविर में सेवा करी। सेवा करते हुए ये हमारे मोटू लाल हाजी ने उनका भोजन करते हुए वीडियो बनाया, सभी हंसी मजाक कर रहे हैं। उसके बाद मैं अपनी मोदी के लिए निकल गया। टारगेट्स ज़रूरी हैं, फिर मैंने अपना किया टारगेट पूरा। पढ़ना इज़ नॉट कंपलसरी बट डिसिप्लिन इज़ इम्पोर्टेंट। सो टारगेट कंप्लीट किया मैंने। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि बुक्स हमें सिर्फ जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करती, वो हमें लाइफ के लिए बहुत कुछ सिखाती हैं। तो भाई मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि किताबें पढ़ो। ज़रूरी नहीं है आपको एकेडमिक पढ़ो या फिर कुछ कल्चरल पढ़ो, पर पढ़ो, कुछ ना कुछ तो पढ़ो ताकि आपको डिस्टर्बेंस ना हो और आपका फोकस बना रहे। उसी के साथ मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया और फिर मैं चला गया सोने। सो यहाँ तक व्लॉग देखा तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। बाय बाय।